हेलो, हेलो, हेलो चेक। अगर तुम्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, पर फिर भी तुम उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो ये जानने के लिए कि वो प्रोडक्ट मतलब वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं, तो तुम अभी इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में जाके मुझे वो तरीका अभी बताओ। तो अगर तुम्हें भी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, वो भी फर्स्ट टाइम में ही, तो तुम्हें उन लोगों के रिव्यू देखने चाहिए जो उस प्रोडक्ट पे लंबे समय के बाद रिव्यू बना रहे हैं, क्योंकि वही लोग तुम्हें उस प्रोडक्ट की असली औकात के बारे में बता सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे तुम्हें ये पता होता है कि तुमने अपने लाइफ में कितने कुकर्म और कांड किए हैं। तो एक ऐसा ही प्रोडक्ट मेरे पास भी है। ये जो तुम मेरे कान में देख रहे हो, ये एक IM ईयरफोन है। इसका मतलब होता है इन ईयर मॉनिटरिंग। इसे वो लोग यूज करते हैं जो कि म्यूजिक प्रोफेशनल्स होते हैं, जो गाने बनाते हैं, ऑडियो रिमिक्सिंग करते हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन जैसे कामों में इन्हें यूज किया जाता है। तो ये जब वहां पर यूज किया जाता है तो इनका हमारी लाइफ में क्या काम? वेल, काम है। वो लोग इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्लियर साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ये छोटी सी छोटी डिटेल्स को भी सुनाने में बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के पास भी होना चाहिए। इन्हें मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ और इनका प्राइस है 2,000 रुपये। वेल, मुझे ये 1999 रुपये के पड़े थे। तुम लोगों को 2,000 के IM ईयरफोन भी बहुत महंगे लग रहे होंगे कि 2,000 रुपये से अच्छा है एक हेडफोन ही खरीद लेते, पर तुम्हें शायद पता नहीं है कि IM कितने तक के आते हैं। ये इनकी प्राइस 50,000 से ऊपर, लाख से भी ऊपर होती है। कई कई लाख के IM ईयरफोन आते हैं। वेल, बात खाली क्वालिटी की नहीं होती है, कभी कभी प्रोडक्ट का हवा भी बनाया होता है, उसके ऊपर ये लोग चार्ज कर लेते हैं। तो ये उस IM का बॉक्स, और उस बॉक्स के साथ तुम्हें मिलता है ये। अगर तुम हेडफोन जोन से इस ईयरफोन को ऑर्डर करते हो तो तुम्हें ये एक थैंक यू वाला एक नोट मिलता है। इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। तो ये सामने से बॉक्स तुम्हारा ये कुछ ऐसा दिखता है और इसके पीछे की स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं और यहाँ पे तुम्हें ऊपर की साइड देखो ये दिखता है इसका नाम और ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हो गया है, वहाँ का एड्रेस, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी है। और यहाँ पर नीचे खोपचे में देखो मेड इन चाइना लिखा हुआ है, तो मतलब ये चाइना का माल है। चाइना का माल तो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता, लेकिन इसे मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो कॉर्नर में 7 हर्ट्ज लिखा है और यहाँ बीच में क्रॉस करके यहाँ पे क्रिनेकल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 7 हर्ट्ज है ये एक चाइनीज ऑडियो ब्रांड कंपनी है और इसका कोलेब्रेशन हुआ है क्रिनेकल के साथ। अब क्रिनेकल क्या है? क्रिनेकल एक बंदा है जो कि इन हेडफोन्स और IMs को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्यून करने के लिए जाना जाता है। तो ये उन्हीं दोनों का कोलेब्रेशन है जिन्होंने ये ईयरफोन लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है 7 हर्ट्ज क्रिनेकल सेलनोट 02। अब देख लेते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये बॉक्स तुम्हारा कुछ ऐसे खुलता है, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है, पर उतना भी नहीं। इसे हम साइड करते हैं। ये है तुम्हारा मेन ब्रह्मास्त्र, देख सकते हो, एकदम पास से देखो। ये तुम्हारा ऐसे सामने की साइड ऐसे ये ऐसे आ जाता है और उसमें तुम्हें देखो ये कुछ ईयर टिप्स मिलती हैं जो कि बहुत सारी रंग बिरंगी ईयर टिप्स हैं और ये सारी एक साइज़ की हैं। इसमें तुम्हें ये सुविधा नहीं मिलता है कि तुम्हें सबसे छोटा मिलेगा, फिर मिडिल साइज़ का मिलेगा या फिर बड़ा साइज़ का मिलेगा। सारा का सारा एक ही साइज़ का है। मैं तुम्हें कोई भी दिखा दूँ, जैसे मान लो ये मैं लाल लेता हूँ, नीला वाला लेता हूँ। तुम देख सकते हो इन्हें, मैं तुम्हें पास से दिखाता हूँ। इनका साइज़ बिल्कुल सेम है। ये तुम्हारे कान में जाएँगे बिल्कुल ये सेम ही साइज़ के हैं, सब सेम साइज़ के हैं। तो मेरे कान का छेद तो सबसे छोटा है, तो मैं यूज़ करता हूँ ये वाले ईयर टिप्स, क्योंकि ये मुझे मिले हैं दूसरे ईयरफ़ोन से। तो मैंने इन्हें दूसरे ईयरफ़ोन से जुगाड़ करके इसमें चेप दिया है ताकि ये मेरे कानों में फिट हो जाएँ, तो इन्हें मैं इसमें लगा देता हूँ। बॉक्स में तुम्हारा ये एक वायर मिल जाता है तुम्हें, जिसकी क्वालिटी उतनी कुछ ख़ास है नहीं। मुझे तो बिल्कुल सही सैटिस्फ़ाई नहीं किया, उल्टा मुझे इससे प्रॉब्लम ज़रूर हो गई है। उस प्रॉब्लम को मैं आगे बताता हूँ। तो ये है तुम्हारी वायर और नीचे जैक पे देख सकते हो एक कवर लगाया हुआ है इन्होंने, जो कि बहुत सही लग रहा है देखने में। मैंने आज तक किसी भी जैक के ऊपर ऐसा कवर नहीं देखा कि किसी कंपनी ने मतलब अपने जैक के ऊपर ऐसा कवर लगा के दिया हो, जो कि ये काफ़ी यूनिक सा लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और ये तुम्हारा है वायर, जो कि देख सकते हो निकालने के बाद काफ़ी अपने आप में उलझा हुआ है। तो तुम्हें इस दिक्कत का बहुत ही सामना करना पड़ेगा कि जब भी तुम इस ईयरफ़ोन को अपने जेब से निकालोगे या फिर कहीं भी यूज़ करने के लिए, तो तुम्हें इसे पहले छुड़ाना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत हमेशा वायर्ड ईयरफ़ोन के साथ रहेगी ही, चाहे तुम कोई भी वायर्ड ईयरफ़ोन लो। पर ऐसे भी ईयरफ़ोन्स आते हैं जो कि ब्रेडेड वायर केबल होते हैं, जो कि उतने उलझते नहीं हैं। पर इसकी क्वालिटी तुम देख सकते हो, एकदम पास से दिखाता हूँ तुम्हें। ये जैसे JBL या फिर बोट के ईयरफ़ोन होते हैं 500-600 रुपए वाले, इनकी वायर की क्वालिटी बिल्कुल वैसी है। बिल्कुल वैसी है, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो 2000 रुपए तुम दे रहे हो, लेकिन इनकी वायर की बिल्ड क्वालिटी उतनी कुछ ख़ास है नहीं। यहाँ जैक से लेके इसका जो ये जो जॉइंटर वाला पोर्शन है, ये जो बीच में ये जॉइंटर है, देख सकते हो इस पे एक तरफ 7 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है और इस साइड 02 लिखा हुआ है। ये जैक से लेके इस जॉइंटर तक ये तार पूरा सटा हुआ है, देख सकते हो। इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। पर इस जॉइंटर से लेके तुम्हारा ये जो मेन
है हुक तक, जहाँ पे ये 2 पिन कनेक्टर्स हैं, ये पूरा खुला हुआ है ताकि तुम इन्हें अपने दोनों कानों में लगा सको फ्रीली। इसके बीच में तुम्हें ये एक स्लाइडर दिया जाता है, जहाँ तुम अपने हिसाब से इसे ऐसे-ऐसे कर सकते हो, ताकि ईयरफ़ोन के तार वहाँ तक एक-दूसरे के साथ ऐसे टेंगल्ड रहें, उलझे नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। अब बात करते हैं इनके कनेक्टर्स की, तो ये देख सकते हो ये काफ़ी उलझे हुए हैं, तो तुम्हें इसमें और दिक्कत का सामना ये करना पड़ेगा कि इनके आगे ये एक देख रहे हो, एकदम हुक टाइप का है। तो जब भी तुम इन्हें ऐसे मोड़ के अपनी जेब में रखोगे या फिर अपने कहीं भी रखोगे, तो ये तुम्हें हमेशा उलझे हुए मिलेंगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इनके आगे एक तो हुक दिया है, तो इन्हें छुड़ाने में बहुत टाइम लगेगा। तुम देख रहे हो एक मतलब उलझ जा रहे हैं अपने आप से। तुम इनके आगे देख सकते हो यहाँ पर ये 2-2 पिन्स निकले हुए हैं इनमें से, जो कि कॉपर के हैं। तो यही है जो तुम्हें बहुत ही तगड़ी साउंड क्वालिटी फ़ील कराते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ईयरफ़ोन, क्योंकि इनकी वायर की क्वालिटी भी अंदर से बहुत ही अच्छी है। ये एक ओएफसी केबल है। ओएफसी केबल मतलब ऑक्सीजन फ्री केबल। तो इसके कॉपर के मटेरियल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। एक नॉर्मल कंपेयर अगर करें कॉपर से, तो उससे बहुत ही कम है, जिसमें 99% शायद कॉपर है और 0.001% शायद ऑक्सीजन की मात्रा है। तो जिससे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का जो वो होता है ना फ्लो, वो उसका रेजिस्टेंस इसमें बहुत ही कम होता है। तो तुम्हें साउंड क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच मिलती है। तो इन्होंने साउंड क्वालिटी पे बहुत ही काम किया है, पर इन्हें थोड़ा अपनी बिल्ड क्वालिटी पे काम करने की ज़रूरत है। पर हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसमें तुम्हें माइक्रोफ़ोन नहीं मिलता है, तो तुम्हें इसमें कहीं भी माइक्रोफ़ोन नहीं दिखेगा। तो इस वायर को साइड में करते हैं। अब बात करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर तुम देख सकते हो ये एक चक्री की तरह कुछ बना हुआ है, जो कि बहुत ही कूल लग रहा है देखने में। अंदर की साइड लगाया हुआ है इन्होंने। ट्रांसपेरेंट केस मिलेगा इसके ऊपर, जो कि इसे प्रोटेक्शन देता है। ये बहुत ही अच्छा एक है टैक्टिक्स। इन्हें बाहर निकाल लेता हूँ, बहुत ही आराम से निकालेंगे। ये हमारा डब्बा देख रहे हो, अंदर इसके फ़ोम लगा हुआ है और कुछ है नहीं इसमें। अब देखो ये है अपना मेन मटेरियल। ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट ईयरफ़ोन है, तो इसमें तुम्हें देख सकते हो कॉपर का केबल भी यहाँ पे तुम्हें चमक रहा होगा, यहाँ पे होगा। ये देख सकते हो ऐसे गया है। और स्पीकर को भी तुम बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंटली तरीके से देख सकते हो। स्पीकर में कई सारे छेद हैं यहाँ पे, और ये तुम्हारा है मेटल फेस प्लेट ऊपर। देख रहे हो? ये मेटल का है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये मेटल है, एकदम मेटल है ये। और ये जो तुम्हारा देख रहे हो ये छोटा-सा, ये है तुम्हारा स्क्रू। तो अब तुम्हें साफ-साफ दिख रहा होगा, देखो। इसके ऊपर ये लगा हुआ है एक, ये प्लास्टिक है, ये जो अंदर ये चक्री लगी हुई है, ये प्लास्टिक की है, तो इसे अगर तुम निकालोगे तो ये टूट जाएगी, तो इसे निकालना मत। और तुम देख सकते हो 1 साल बाद इसकी क्वालिटी उतनी कुछ खास रह नहीं गई है, मतलब कि थोड़ा-सा इस पे डेंट्स पड़ गए हैं और स्क्रैचेस पड़ गए हैं। मतलब ये जो ऐसे-ऐसे स्क्रैचेस हैं जो बढ़िया-बढ़िया हैं, ये ये मतलब कि इसका टेक्सचर ही है ऊपर से ऐसा। पर इसके ऊपर जो ऐसे, जो इसके अगेंस्ट मतलब कि इसके अपोज़िट वाले टेक्सचर हैं, जो ऐसे खड़ा-खड़ा लगा हुआ है कुछ, और इसपे गड्ढे भी थोड़े से हो गए हैं, डेंट्स भी हैं। तो ये तुम्हारा चोट की वज़ह से लगे हुए हैं और मेरे थोड़ा-सा रख-रखाव की वज़ह से इस पे आ गए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इनमें पता कैसे चलेगा कि कौन-सा लेफ्ट में लगेगा, कौन-सा राइट में लगेगा, क्योंकि इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि लेफ्ट कौन-सा है और राइट कौन-सा है। वायर पे लिखा है पर इनके ऊपर नहीं लिखा है। तो ये जब आए थे तो मुझे खुद ही इन्हें पहनने में 5 मिनट लग गए थे कि इन्हें मैं पहनूँ कैसे? क्योंकि वायर भी बहुत अलग-अलग तरीकों से इनके ऊपर फिट होती है। तो पहले तुम्हें ये करना है कि इन्हें तुम्हें सीधा पकड़ लेना है कि 0 टू जो लिखा है इनके ऊपर, ये बिल्कुल ऐसे सीधे है, तो तुम्हें बिल्कुल इन्हें सीधा ऐसे पकड़ना है। तो ये वाला मतलब ये तो अभी मैंने सीधा पकड़ा है, मुझे पता है सीधा कौन-सा है। तो तुम्हें करना क्या है, इसका वायर लेना है ऐसे। तुम जैसे अगर इन्हें ऐसे पकड़ लेते हो, तो तुम्हें बस ये देखना है कि पीछे 0 टू किस डायरेक्शन में है, देख सकते हो? तो 0 टू को तुम्हें ऐसे बस सीधा कर लेना है, कि तुम 0 टू को सीधा-सीधा पढ़ पाओ। अब ये तुम्हारा देख सकते हो अंदर के साइड में ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो ये तुम्हारा राइट में लगेगा। तो इन तार को अगर तुम ऐसे लगा दोगे इसके ऊपर, जैसे अगर ये ऐसे है, तो ऐसे लगा दोगे तो तार तुम्हारा आगे से ऐसे सर्कुलर होके आ जाएगा। तो तुम अब ये करोगे कि इस तार को ऐसा करोगे कि ये इसमें लग भी जाए और पीछे से आए। तो तुम्हें इसकी पोजीशन ऐसे एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे अगर तुम इन्हें ऐसे एडजस्ट करते हो, ये देख रहे हो? ये। अब मैंने इन्हें पकड़ा है, ये पीछे से ऐसे आएँगे, तो मुझे ऐसे ही बस इन पे लगा देना है। तो मैं बस इसे ऐसे पकड़ूँगा और इस पे ऐसे लगा दूँगा, और ये लग चुका है प्रॉपर तरीके से, तुम लोग देख सकते हो। एकदम लग चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ढीला-ढाला नहीं है, और ये जल्दी निकलते भी नहीं। तुम इसे कितना भी झटक लोगे, देख रहे हो? एकदम मैं झटक रहा हूँ कस के, ये निकल भी नहीं रहे हैं। तो ये निकलेंगे भी नहीं। हाँ, थोड़े ढीले हो जाएँगे तो तुम इन्हें ऐसे इनमें डाल सकते हो, पर ये तुम्हारा इनमें से निकलेंगे नहीं। अब ये लग चुका है, तो सेकंड वाला कहाँ गया? मान लो उम, मान लो ये तुम्हारा सिर है और ये दोनों ईयरफ़ोन हैं। अब तुम्हें लगाना है, तुम बस क्या करोगे, ऐसे डाल दोगे और ये तुम्हारा कान के पीछे से आ जाएँगे। तो ये सही तरीका है इन्हें लगाने का। तो और क्या-क्या है इनके साथ? ये देखो एक यूज़र मैनुअल है,
इसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। अगर तुम इतना ट्यूटोरियल बताने के बाद भी ये देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो ये कार्ड देखो मुझे हेडफ़ोन ज़ोन की तरफ से मिला है। ये एक किताब की तरह है और अगर इसमें देखें तो इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि ये मल्टीपल कार्ड्स हैं, देख सकते हो? बाइन्यूरल है, रॉक है, हिप हॉप है। इन कार्ड्स के पीछे तुम्हें गाने मिल जाएँगे। जैसे जिस कार्ड के पीछे जो लिखा है, जैसे बाइन्यूरल लिखा है, तो बाइन्यूरल के पीछे बाइन्यूरल प्रॉपर्टी जिस सॉन्ग में होती है, वो सारे सॉन्ग यहाँ पे लिस्टेड हैं। यहाँ पे उनकी टाइमिंग्स है और इन्हें जिन्होंने गाया है, उनका नाम भी इस पे लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पॉटिफ़ाई पे भी तुम सुन सकते हो, इन्होंने ये बताया हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्ड हैं, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये बाइन्यूरल है, ये रॉक है, ये हिप हॉप है, ये देसी है। देसी में देखो तुम्हें हिंदी गाने मिल जाएँगे और यहाँ पे जिनको बेस बूस्टेड बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट इन्होंने बना के दी हुई है। तो तुम इसमें जो गाने हैं, उन्हें भी ट्राई कर सकते हो, जैसे रॉयल्स, बैड गाय, बिली आइलिश का है। तो इन गानों में बहुत भर-भर के बेस है, तो तुम इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। तो ये एक सर्विस मुझे अच्छी लगी हेडफ़ोन ज़ोन की तरफ से कि तुम ईयरफ़ोन की असली औकात पता कर सकते हो इन गानों को प्ले करके। क्योंकि ईयरफ़ोन तो मिल जाता है, पर हम उसमें अपना फ़ेवरेट गाना ही बजाते हैं। पर हमारा फ़ेवरेट गाना होता किस कैटेगरी का है, ट्रेबल का है, बेस का है, मिड्स का है, वोकल्स का है, कौन-सा है, हमें पता नहीं होता। तो हम बस उसी को सुन के ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, ये हेडफ़ोन बढ़िया होगा। पर ये देख रहे हो ये मेटल है, मेटल मतलब ट्रेबल वाला जिसमें आवाज़ का तीखापन होता है, बेस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ये वो सारे गानों की लिस्ट है जिसमें अगर तुम्हें इसकी ट्रेबल का अंदाज़ा लगाना है कि ट्रेबल्स अच्छे हैं या फट रहे हैं या क्या है। तो ये सारी जो सर्विसेज़ हैं, ये हेडफ़ोन ज़ोन की तरफ से हैं, ना कि तुम्हारा सेलनोट ज़ीरो टू की तरफ से। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर ये कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि तुम्हें इसके साथ कोई भी पाउच नहीं मिलता है कि तुम इसे कहीं भी कैरी कर सको। तो तुम्हें क्या करना होगा कि इसे बस ऐसे जैसे है, लपेट लोगे, देख रहे हो? ये ऐसे, ऐसे करके तुम बस अपनी जेब में ऐसे डाल लोगे। तो जब भी तुम इन्हें निकालोगे तो तुम्हें ऐसे फँसे हुए मिलेंगे। तुम्हें बार-बार इन्हें खोलना पड़ेगा, यही एक प्रॉब्लम है इसके साथ। यहाँ पर देखो, इनके साथ कोई कैरी पाउच नहीं मिलता, पर बहुत सारे ऐसे ईयरफ़ोन्स मैंने खरीदे हुए हैं जिनकी प्राइस इससे कम आती है, लेकिन वो तुम्हें कैरी पाउच भी देते हैं, जैसे ये। ये देख रहे हो? ये एक पीट्रॉन का 300 से ₹400 का ईयरफ़ोन का पाउच है। देख सकते हो कितना अच्छा पाउच है, एकदम चेन-वेन लगा है प्रॉपर एकदम। इसमें मैं ईयरफ़ोन तो नहीं रखता, मैं इसमें कुछ दूसरी चीज़ें रखता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे खुल जाएँगे और इनमें देख रहे हो मैं कुछ अपनी पेन ड्राइव्स और ये कार्ड रीडर रखता हूँ, चिप। इस सेपरेशन भी बीच में दिया हुआ है, तुम इसके पीछे और दूसरी चीज़ें रख सकते हो। तो मतलब ये पूरा 180 डिग्री खुल जाती है, 180 या 360 खुल जाती हैं, लेकिन मतलब पाउच देना चाहिए था। मतलब ये सारे अगर 300-400 रुपए वाले ईयरफ़ोन की कंपनी अगर मुझे पाउच दे सकती है, तो ये तो 2000 का है यार, इन्हें तो देना चाहिए। जैसे देखो, ये 150 रुपए के ईयरफ़ोन का पाउच है, जो कि बहुत ही एकदम सॉफ्ट है एकदम, देख रहे हो? ये पूरा रस्सी से ऐसे टाइट हो जाता है। तो ये जियो मार्ट की तरफ से मैंने एक आयरन मैन वाला ईयरफ़ोन मँगाया था, ये उसका पाउच है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि तुम्हें पाउच नहीं मिलता है इसमें। जाते-जाते एक और बात सुन लो, वीडियो को पॉज़ करके जिसने भी कमेंट में मुझे सबसे क्रिएटिव और सबसे अलग तरीका बताया है, मैं उसे अगले वीडियो में शाउट आउट भी दूँगा और उसकी हो सके तो शायद तारीफ़ भी कर दूँ। देखो हमारा फ़ोकस इस पे नहीं कि कौन कितना सही जवाब देता है, बल हमारा फ़ोकस इस पे है कि कौन कितना क्रिएटिव और सबसे अलग जवाब देता है। और संवैधानिक चेतावनी, दोहरे अर्थ वाले शब्द और 18 प्लस और एडल्ट वर्ड्स निषेध हैं। धन्यवाद। यहाँ पर पड़िया बांधते हुए पर पड़िया बहुत छटक रही है। आपको देख सकते हैं, आप पड़िए को देख सकते हैं, दिखाइए, जरा दिखाइए पड़िए को। बगल वाली पड़िया बहुत शरारती है, बहुत दौड़ रही है। आप सब देख सकते हैं, दोनों पड़िया बना चुके हैं यहाँ पर। क्या है भाई, गद्दा कहा बस छू, देख गद्दा अंदर है। ये खटिया है, इसे बैठ के मैं बढ़िया से वीडियो बना रहा था, साला पानी आ गया। दही एकदम इसकी जात का दही को मैं क्या बताऊं, इसको भी अभी फटना था, 10 मिनट बाद फट जाता तो इसके मतलब पता नहीं क्या चल जाता इसका। एकदम बहुत ही स्ट्रगल है जीवन में, एकदम मतलब क्या बताएं, स्ट्रगल का जो स्ट्रगल होता है वो वाला स्ट्रगल है। पता नहीं कब तक बरसेगा, मेरे मोबाइल का बैटरी भी जाने वाला है।